तो यह आदमी जिसका नाम बिल्ली है ही, और बिल्ली बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को मारने वाला है। अब बिल्ली कोई खास नहीं है, वह यहाँ वहाँ अजीब काम करता है। वह एक देखभाल करने वाला है, वह एक रख रखाव कार्य करता है। लेकिन एक दिन बिल्ली में कुछ बदलता है और वह टूट जाता है और वह तय करता है कि वह अपना पैसा एक अलग तरीके से कमाना चाहता है। बिल्ली बुजुर्ग लोगों के बारे में बहुत कुछ जानता है क्योंकि उसने कई देखभाल सुविधाओं और सेवानिवृत्ति समुदायों में काम किया है, या एक रखरखाव व्यक्ति के रूप में। और बिल्ली जानता है कि ये बुजुर्ग लोग अक्सर गहने और पारिवारिक धरोहरें बस इधर उधर रखी होती हैं। तो वह कुछ सेवानिवृत्ति समुदायों को लक्षित करने और इन स्थानों में से कुछ को लूटने की योजना बनाता है ताकि कुछ पैसे कमा सके। वह कुछ लोगों की हत्या करने जा रहा है। अब उसकी योजना इस तरह काम करती है, वह एक सेवानिवृत्ति समुदाय में जाएगा और एक निवासी की पहचान करेगा जिसे वह एक अच्छा लक्ष्य मानता है, संभवतः एक महिला। फिर एक रख रखाव कार्यकर्ता होने का नाटक करेगा और उनके दरवाजे पर दस्तक देकर पूछेगा कि उन्हें काम करवाना है। और जब वे उसे अंदर आने देंगे तब वह उन्हें पराजित करेगा और उन्हें एक तकिए से दबा देगा जब तक कि वे जीवित न रहें। फिर वह उनसे उनके गहने लूटेगा और उनके शरीर को बिस्तर पर वापस रख देगा ताकि यह दिखे कि व्यक्ति बस उम्र के कारण मर गया। यह एक पागल योजना है। बिली एक नजदीकी सेवानिवृत्ति समुदाय में जाता है और किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है और यह महिला दरवाजा खोलती है। वह 87 वर्ष की है। बूम! बिली उसे हराकर तकिए से दम घुटा देता है। वह उसके गहने और सामान चुरा लेता है। वह उन्हें गिरवी रखता है। अगले महीने वह उसी सेवानिवृत्ति समुदाय में 51 वर्षीय महिला के साथ वही करता है। भाई चलता रहता है और बूम! वह एक और को मार देता है, एक 84 वर्षीय महिला। उसे क्षेत्र में पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है और अवैध प्रवेश के लिए गिरफ्तार किया जाता है। वह जेल से बाहर निकलता है, योजना जारी रखता है, एक सेवानिवृत्त समुदाय में जाता है और वहां लोगों को मारना शुरू कर देता है। वह 82 वर्षीय महिला को मार देता है। वह एक और 82 वर्षीय महिला, एक 83 वर्षीय महिला, एक 86 वर्षीय महिला और एक 79 वर्षीय महिला को मार देता है। और निश्चित रूप से बाद में वह उनकी सारी चीजें ले रहा है और उन्हें गिरवी रख रहा है। फिर उस अंतिम हत्या के एक सप्ताह बाद वह वापस आता है और वह 87 वर्षीय महिला को मार देता है। फिर उसके बाद के सप्ताह में वह 42 वर्षीय महिला को मार देता है। और बात यह है, इन हत्याओं के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है क्योंकि कोई भी उन्हें हत्या के रूप में रिपोर्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि ये बुजुर्ग महिलाएं हैं, इसलिए जब उनके शव पाए जाते हैं लोग मान लेते हैं कि वे अपनी नींद में प्राकृतिक कारणों से मर गईं। पढ़ा है कि तकिए से दम घुटाने पर मृत्यु दिल का दौरा लगती है। लक्षण अंततः एक जैसे दिखते हैं। और दुर्भाग्यवश जब उस उम्र का कोई व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति मरता है तो आमतौर पर उनका पूरा शव परीक्षण नहीं किया जाता है। तो यह बिली को बार बार हत्या करने की अनुमति देता है। यह वास्तव में दुखद है। मेरा मतलब है यह पूरा वीडियो दुखद है। खैर, फिर उस अंतिम हत्या के लगभग 2 हफ्ते बाद उसी रिटायरमेंट कम्युनिटी में किसी ने उसे देखा और वे उसके पास आए और बोले, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और बिली ने कहा, ओह, मैं एक रख रखाव वाला आदमी हूँ, मैं कुछ पाइप्स पर काम करने आया हूँ। और अंततः उन्होंने उसे जाने दिया। लेकिन वह यह समझने लगा कि वहां के लोग उसके प्रति संदेह करने लगे हैं। तो वह क्या करता है? कुछ समय आराम करता है। फिर लगभग 1 साल बाद वह अगले रिटायरमेंट कम्युनिटी में चला जाता है ताकि फिर से सब कुछ शुरू कर सके। और इस नए स्थान पर वह एक महिला की हत्या कर देता है। मुझे उसकी उम्र नहीं पता, लेकिन उसके 2 हफ्ते बाद वह एक और महिला, एक 90 वर्षीय महिला की हत्या कर देता है। लेकिन फिर 6 हफ्ते बाद बिली आखिरकार चूक जाता है। वह इस 93 वर्षीय महिला के अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक देता है और मुझे उसका नाम नहीं पता, इसलिए हम उसे गेरट्रूड कहेंगे। तो गेरट्रूड दरवाजा खोलती है और बिल्ली अपनी सामान्य दिनचर्या के अनुसार आगे बढ़ता है। वह उसे बताता है कि वह रखरखाव का आदमी है और उससे पूछता है कि क्या उसे कोई रखरखाव का काम करवाना है। और गेरट्रूड कहती है, नहीं। जब वह दरवाजा बंद करने वाली होती है तभी बिल्ली तेजी से अंदर आता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वह एक तकिया उठाता है और उसके चेहरे को इससे ढक देता है जब तक कि वह हवा से बाहर नहीं हो जाती। फिर वह उसके गहनों का डिब्बा उठाता है और वहां से भाग जाता है। जब बिल्ली गेरट्रूड को तकिए से दबा रहा था तो उसे पता था कि वह उसे पराजित करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, इसलिए उसने हिलना बंद कर दिया और मृत होने का नाटक करने लगी। तो गेरट्रूड अभी भी जीवित है और जब बिल्ली उसके गहनों का डिब्बा लेकर चला जाता है तो वह अपने आपातकालीन अलर्ट बटन की ओर रेंगती है। वह इसे दबाती है और पुलिस को सूचित करती है और इसलिए पुलिस आती है और दुर्भाग्यवश
वह वास्तव में उन्हें उसके बारे में पहचानने के लिए पर्याप्त विवरण नहीं दे पाती। इसलिए दुर्भाग्यवश बिल्ली फिर से बच निकलता है। तब तक तो यह हत्या की श्रृंखला जारी रहती है और बिल्ली एक और रिटायरमेंट समुदाय को निशाना बनाता है। वह 84 वर्षीय महिला की हत्या कर देता है, 59 वर्षीय महिला की हत्या कर देता है, 93 वर्षीय महिला की, 81 वर्षीय महिला की। फिर वह कुछ अन्य स्थानों और कुछ अन्य महिलाओं को उनके अपने घरों में निशाना बनाता है। एक 90 वर्षीय महिला, एक 81 वर्षीय महिला, एक 75 वर्षीय महिला, एक 88 वर्षीय महिला, और वह बस चलता रहता है। अधिक वृद्ध महिलाओं की हत्या करता है और उनके सामान को गिरवी रखता है और ऐसा लगता है कि वह इससे काफी पैसे कमा रहा है। लेकिन फिर एक दिन वह फिर से गलती कर देता है। बिल्ली इस महिला के अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक देता है, जिसका नाम मैरी है, और मैरी दरवाजा खोलती है और अचानक कबूम, बिल्ली अंदर घुस जाता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है कि लेट जाओ, और वह डर जाती है, इसलिए वह लेट जाती है। और बिल्ली एक तकिया उठाता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे घुटन देने लगता है और मैरी बेहोश हो जाती है। लेकिन जब वह हिलना बंद कर देती है तो बिल्ली सोचता है कि वह मर गई है, इसलिए वह उसका गहनों का डिब्बा उठाता है और वहां से भाग जाता है। कुछ समय बाद एक दोस्त मैरी से मिलने आता है और वह देखती है कि मैरी फर्श पर लेटी है, हिल नहीं रही। इसलिए वह 911 पर कॉल करती है और पैरामेडिक्स आते हैं और वे उसे होश में लाते हैं। और जब मैरी अंततः पुलिस को यह सब बताती है तो वह उन्हें बिल्ली का विवरण देने में सक्षम होती है और वे उसे उसकी कार से जोड़ने में सक्षम होते हैं, जो लगभग 1 महीने पहले हत्या के एक दृश्य के पास देखी गई थी। तो अब कापो पुलिस के पास एक संदिग्ध है, लेकिन वे काफी तेज नहीं हैं, क्योंकि जिस दिन बिल्ली ने मैरी पर हमला किया वह अपने अगले शिकार की तलाश में बाहर जाता है और दुर्भाग्यवश वह उसे एक स्थानीय वॉलमार्ट में पाता है। एक छोटी 80 वर्षीय महिला जिसका नाम लूटी है। तो लूटी इस वॉलमार्ट में है और बिल्ली उसके पास जाता है और मुझे लगता है कि वे बातचीत करते हैं और वह आखिरी बार है जब किसी ने उसे देखा। और यह माना जाता है कि उसने उस दिन उसका पीछा किया, क्योंकि उसी दिन बाद में बिल्ली उसके अपार्टमेंट में जाता है और वह भी उसे मार देता है और वह उसका गहनों का डिब्बा ले जाता है। लेकिन उसी दिन चूंकि बिल्ली एक संदिग्ध है, पुलिस ने उसके घर की निगरानी शुरू कर दी है और जल्द ही बिल्ली घर आता है। मैं मानता हूं लूटी को मारने के बाद, और उसके पास अभी भी वह गहनों का डिब्बा है जो उसने चुराया था। लगता है कि उसने उसमें से सभी कीमती सामान निकाल लिए थे, क्योंकि डिब्बे को फेंक देता है। पुलिस उसे डिब्बे को फेंकते हुए देखती है। बम वे जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उसकी गिरफ्तारी की तस्वीर, और वे अंत में उस गहनों को कचरे से निकाल लेते हैं और इसके अंदर उन्हें एक कागज मिलता है जिस पर लू टी का नाम लिखा होता है। इसलिए पुलिस लू टी के अपार्टमेंट में 10 मील दूर जाती है और वहां उस जगह के अंदर वे उसे पाते हैं दुर्भाग्यवश मरी हुई। और इसलिए पुलिस मैरी के मामले के सभी कड़ियों को जोड़ने लगती है और वे क्षेत्र में सैकड़ों मौतों की जांच करने लगते हैं, यह देखने के लिए कि शायद बिल्ली जिम्मेदार था। और पुलिस के लिए यह जानना मुश्किल है कि बिल्ली ने वास्तव में कितने बुजुर्ग लोगों को मारा, क्योंकि फिर से उस उम्र के लोगों की इतनी सारी मौतें शुरू में प्राकृतिक कारणों से मानी गई थीं। फिर भी वे अंततः बिल्ली पर 18 लोगों की हत्या का आरोप लगाते हैं और उसे जीवन कारावास की सजा मिलती है। लेकिन उसके बाद किसी बिंदु पर, जबकि वह जेल में है, उसका सेलमेट उसे चाकू मारता है और वह मर जाता है। तो